जय भीम जय भीम। 14 साल तपस्या किया और तपस्या के बाद पहले रामचंद्र 14 साल के बाद जब लौट के आए थे जंगल से तो उन्हें राजपाट मिला और आज के नौजवान को 14 साल 15 साल के बाद लौट के ये जंतर मंतर मिला। जी, जंतर मंतर मिला। हाँ। प्रोटेस्ट आंदोलन इनमें समय गवाओ, हाँ। अपनी जान गवाओ। 20 हाँ। बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा कुछ ऐसे आंकड़े भी होंगे जो सामने नहीं आ पाए, क्या कहेंगे सर? तो जो आंकड़े लोग लड़के जो खत्म हुए हैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को अब तक और यहाँ के जो प्रधान है इस प्रधान को तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वो हमारी बात मान लेंगे, जनता की बात कहाँ सुन लेंगे वो इसलिए नहीं सुनते हैं, उनको पूर्ण रूप से भरोसा है कि हम तो चुनाव मशीन से जीतते हैं, हाँ। इसलिए हमें जनता की सुनना नहीं है। नहीं सुनते। और ये जनता की परवाह नहीं है। हाँ, जनता की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो पूरे देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। हो भी यही रहा है। हो रहा है और ये बड़े पैमाने पर दंगे में झोंकेंगे। ये हालात जब ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने दंगा कराया मुसलमानों के साथ। ये हमेशा कराते हैं। मैं भी एक हाँ। सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें बच्चे भी थे, बच्चियां भी थी और सभी कास्ट के, सभी जाति धर्म के बच्चे थे, क्योंकि ये भारत जाति धर्म से चलता है। लेकिन उन के लिए क्या मोदी जी ने कोई अफसोस जाहिर करा, कोई सेमिनार करा, कोई मीटिंग करी कि इस तरह का अवैध रुकना चाहिए, पेपर लीक होने की समस्याओं पर पाबंदी लगनी चाहिए? प्रधानमंत्री जो हवाई जहाज में उड़ता हो उसको जमीन के लोग दिखते नहीं हैं। जी, जमीन पर जो लोग चल फिर रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को ये कचरा दिखता है जमीन पर। एक नजर इसका भी ले लेना। ये जो है कचरा दिखता है। प्रधानमंत्री आसमान मुड़ेगा, सड़क टूटी कि नहीं टूटी उसे क्या पता चलेगा। यहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं और वो विदेशों में रंगरलियां मना रहे हैं। तो ऐसे मालिकों को जितनी जल्दी हो सब लोग पूरा विभाग इस्तीफा दे दे, तुम्हारे बस की गवर्नमेंट चलाना नहीं है। जी, इस सरकार से अमीर, गरीब और हर जाति धर्म का इंसान दुखी है। क्या आप इस बात से एग्री होते हैं? नहीं, इंसान लोगों को लगता है कि ये इंसान है, लेकिन भारत की सरकार को इंसान ऐसे ही लगता है। जब राजाओं को ये इंसान जानवर लगता था, ऐसे ही सरकार में बैठे लोगों को ये धरती पर घूम रहे लोग सब जानवर दिखते हैं। जानवर से भी नीचे आगे कीड़े मकोड़ों में गिनती कर कीड़े मकोड़े, बिल्कुल सही बात। कुछ कह दिया। हाँ। इतना बड़ा आंदोलन भारत की राजधानी दिल्ली में चल रहा है। हाँ, तो बच्चों को एक जज न्याय की बात करे और उसको बच्चों को कॉकरोच बताए, शर्म करना चाहिए। और उधर उनका बच्चा, जज साहब का बच्चा अगर इस लाइन में होता तो क्या कॉकरोच कहते? एक बात और महत्वपूर्ण, ये मतलब जो इतनी भीड़ भड़का और ये इतना तबाही सी मच रही है, ये पहले था या अभी शुरू हुआ है? देखिए, ऐसा है कि ये आंदोलन और हर सरकारों में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार किसी की भी रहेगी, ये व्यवस्था रहेगी। इस व्यवस्था को रोकने के लिए, इस व्यवस्था से मुक्ति पाने का क्या विकल्प है? विकल्प है कि इस देश में जो भरत गांधी जी ने भारत के छोड़ो पूरी धरती पर ये तय किया है कि जब लोकतंत्र से देश के लोगों की समस्या का समाधान है, देशों के प्रदेशों के पार्टियों का समस्या का समाधान है, तो धरती की सरकारों का पहले दिन से ये लोकतंत्र खड़ा करके सरकार बनाई जाए। तो जो प्रधानमंत्री को खिलाफ जनता के हत्या करा देते हैं, लाखों लोग हिम्मत करा देते हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्रियों पर मुकदमा तब कायम हो जब एक विश्व की सरकार। स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? स्टूडेंट सच्ची बात यह है कि स्टूडेंट आज की तारीख में
दिशाविहीन है। नौकरियां किसी ने किया है। मतलब इस देश के नेताओं ने, इस देश के नेताओं ने इस युवा को दिशाविहीन किया है और कहा है कि पढ़ो हम नौकरी देंगे, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है वो किसी प्रोफेसर को नहीं पढ़ाई। इनको शेल्टर शिक्षा व्यवस्था जाता है। ये फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला वो जो शिक्षा व्यवस्था जो कोविड के दौरान ये सच्ची बात केरला है। में जिस तरह से कोविड मैनेज किया गया, मैकाले ने उनके लिए शिक्षा व्यवस्था लाया था, उसने कहा था कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था देंगे कि यहाँ धरती पर केवल गुलाम पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं। मैकाले ने तो जब कोई पढ़ता है तो कलेक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेगा तो नौकर बन जाता है, तो वो नौकर प्रधानमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री का होता है कलेक्टर। आम जनता का नौकर नहीं है जनता छोड़ दीजिए, जनता बहुत दूर है, चूसेगा। जनता बहुत दूर है, वो अपने बाप का कलेक्टर नहीं है, सही बात। वो अपने बेटे बाप बीवी का कलेक्टर नहीं है। बीवी बेचारी किसी बात का इंतजार में रहती है, पति जी आ रहे होंगे, और पति जी पर इतना लोड है कलेक्टर होने का कि जैसे ही उसके घर में प्रवेश करते हैं तब तक फोन जाता है, कहाँ हो, बोले कि घर पे है, जल्दी पहुंचो फलाने स्टार्ट पे। तो बीवी बेचारी लिपस्टिक लगाई बैठी, तीन दिन जाती है, उसकी पीड़ा कौन समझेगा उसको। जो कलेक्टर अपनी पत्नी का नहीं हो सकता, जो प्रधानमंत्री अपने बाप का नहीं हो सकता, इससे उम्मीद करना कोई काम नहीं है। अब विश्व परिवर्तन मिशन ही एक सहारा बना है पूरे देश में। मशीनों का जो युग आया है, मशीनों की लड़ाई अब मशीनों से होगी, मशीन की लड़ाई मशीन से होगी। कौन देगा जवाब? मशीन से क्या मतलब? जवाब के रूप में कौन सी मशीन तैयार? डिजिटल मीडिया। मीडिया से तो जिसको आप मीडिया समझते हो, ये तो पूंजीपतियों की जो है एक मशीन है, वो तो है। इसमें मीडिया का कोई विचारों नहीं है। आज अगर चाहे ये दिल्ली की सरकार चाहे, जो भी जिसके पास मोबाइल है, 1 घंटे में चाहे तो सारे मोबाइल अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो तो उनके हाथ में है, उन्हें पता चलता था मोबाइल में क्या कर रहे हैं। अगर हम सरकार के खिलाफ जब लगेगा सरकार के सर से ऊपर पानी जा रहा है, तो ये मोबाइल तत्काल बंद हो जाएंगे। आप इसको ये ऐसा ही होता है। ये तरंगे जो है अदानी और अंबानी की। आप 2-3 गलत खबरें चला दोगे, आपको रखेंगे उस न्यूज़ चैनल में। मैं भी पूछ रहा हूँ, अगर आप 2-3 खबरें गलत चला दोगे, आपको उस न्यूज़ चैनल में रखेंगे वो? नहीं, ठीक है। तो आपके अखबार में आप अकेले काम करते हैं, कोई और काम करते हैं? तो सर, अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, वो एक दो गलतियां करता है, उसे निकाला जाता है नहीं निकाला जाता है? क्यों निकाला जाता है? अपना काम ठीक से नहीं करता है, और उससे निकाला जाता है। तो उसके बाद जो आता है उसके मन में डर रहता है, बाकी जो लोग आ रहे थे उनके मन में डर रहता है कि हम ठीक से काम नहीं करेंगे ना, तो हमें भी निकाला जाएगा। तो वो सारे लोग अपने आप नाम पर आ जाते हैं। इस सरकार के अंदर इन मंत्रियों के अंदर जो 12 साल से बैठ रहे ना, उनके अंदर ये डर नहीं है। उनके मन के अंदर डर बिठाना पड़ेगा कि अगर एक भी पेपर लीक होता है, एक भी बच्चा सुसाइड करता है, तो इनकी कुर्सी आ जाएगी। जब इनकी कुर्सी जाएगी ना, तब देखिए सारा का सारा सिस्टम कैसे अपने आप लाइन पर आता है। इनके अंदर वो डर नहीं है। जी, मैं राजेश झंडेवाल में न्यूज मीडिया वार्ता बातचीत चल रही है कि उसका मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो। ऐसे में यदि धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री से हटा दिया तो उसके बाद भी क्या आपका आंदोलन करता रहेगा? पहले हटा तो दे, हम इस सरकार पर भरोसा नहीं करते। तो जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है, हम कुछ नहीं कहेंगे, पूरे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। ये लगातार जो हटाने की बात हो रही है, इस तरफ आप कह रहे हैं कि आपको 11वां दिन है प्रोटेस्ट आप लगातार करते हैं, लेकिन इसी बीच 2 पेपर और लीक हो गए। तो क्या सरकार को कोई जरा सी भी मतलब उनके कानों पे और आंखों पे मतलब दूर रेंगने का काम, मतलब उनको कोई फिक्र ही नहीं है पेपर नहीं? कैसा ना, वो बहुत दूसरे इम्पोर्टेंट कामों में बिजी है। जैसे शिवसेना के एमपी उनको खरीदना है, टीएमसी के एमपी उनको खरीदना है, तो इंसान जरूरी काम करेगा या पेपर करवाएगा? छोटे कामों के पास थोड़ी ना वक्त मोदी जी के पास तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मुझे लगता है दूसरी पार्टियां फूटनी है, वर्ल्ड टूर करना है, बच्चों की एग्जाम तो होती रहेगी, उसमें क्या है? बाकी सब ये तो फिर अभी तक कानून व्यवस्था चुप तो बैठी है। जी हाँ, मैंने भी समझा मोदी जी को, तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है उनके पास। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा,
भाई साहब आप हाथ नीचे कर लीजिए। हमारे कुछ क्रू टीम के वॉलंटियर्स हैं, उनको यहाँ से कुछ 500 मीटर पर रोका गया था, आने नहीं दे रहे थे, और जब तक मैं वहां पर नहीं गया उन लोगों को अंदर नहीं छोड़ा गया। मैंने पूछा आप क्यों रोक रहे हो, तो कहते आई कार्ड नहीं है। तो 40 मिनट में हर कोई जो आम नागरिक आना चाहता है उसको आई कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों रोका जा रहा है, किस बात का इतना डर है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्वेश्चन और एडम करते हैं, सामाजिक तत्व भी इसमें लगातार आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वो आज सामाजिक तत्व, किस तरीके से आप फिल्टरेशन करेंगे, क्योंकि वो अपनी एक बड़ी हमने उन सामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई कर दिया, वो है बीजेपी के। पुलिस को भी रिपोर्ट कर दिया, पुलिस को फोटो भी दे दिए, नाम भी दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस वाले एक्शन लेने से डरे, क्योंकि ऊपर से हो रहा है हुआ। जिम्मेदार तो प्रधान जी के प्रधान है, उन पर भी आएंगे। अच्छा, एक चीज और है, जब से आप लोग प्रोटेस्ट करें तब से धर्मेंद्र प्रधान के नए नए वीडियो आते हैं, कभी वो किसी गार्जियन से फोन पे बात कर रहे हैं, उससे पहले इस तरीके के वीडियो नहीं आते थे। जब से आप नहीं, मैं कह रहा हूँ गार्जियन से बात मत करो, जिन बच्चों ने सुसाइड करी ना, दम है तो उनके परिवार से एक बार बात कर लीजिए। किसान आंदोलन हुआ, रेफरेंस ने भी आंदोलन किया, वो सालों तक किसानों ने आंदोलन किया, जब सरकार ने एक बैकस्टेप लिया, तो क्या सर आपका आंदोलन भी चलता रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं? बिल्कुल चलता रहेगा, वो जिद्दी है तो हम भी जिद्दी है। सोनू माथुर सर बैठे हैं, तमाम प्रदर्शनकारी भी बैठे हैं सर, तो अगर उनकी जान को आने को नुकसान होता है तो मुझे लगता है यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर ऑलरेडी 20 से ज्यादा बच्चों का खून लगा हुआ है, तो अब तो इस इंसान को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट अपनी जान दांव पर लगा रहा है बच्चों को जस्टिस दिलाने के लिए। इस इंसान को ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। पहला पेपर लीक होते धर्मेंद्र प्रधान से मोदी जी ने इस्तीफा लेना चाहिए था, पहले ही सुसाइड होते हुए मोदी जी ने इनसे इस्तीफा लेना चाहिए था, लेकिन मोदी जी नहीं ले रहे। जैसा कि मैंने कहा, मोदी जी के पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पार्टी एक्टिविटी है, सरकारी खिलानी है, वर्ल्ड टूर करना है और मिलिट्री खिलानी है। और आपसे कॉकरोच प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा नहीं, कोई बात नहीं, मतलब उनके ऊपर जो ऑर्डर होगा, सरकारी जॉब कर रहे हैं वो लोग भी, वो इंडिपेंडेंट हो गया, सरकारी जॉब कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हम लोग एंटी नेशनल है, इस देश का किसान एंटी नेशनल है, जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी एंटी नेशनल है, नोएडा में जो मजदूर अपनी मिनिमम वेज मांग रहे थे वो भी एंटी नेशनल है, 17 साल का जो वेदांत था वो भी एंटी नेशनल है। इस देश में देशभक्त, सच्चा देशभक्त कोई है तो बस बीजेपी वाले और उनके 2 रुपए के आईटी सेल वाले, बाकी हम सब जानते हैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है?
हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।